हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र वर्मा। तो इस वीडियो में हम लोग जो है वो थेल्स थ्योरम के प्रूफ के बारे में समझेंगे। मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगा ताकि आपको चीजें बहुत ही क्लियर समझ में आए, वो भी क्रिस्टल क्लियर समझ में आए। ताकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहूंगा कि आपका एक भी कंफ्यूजन यहाँ पर रहे। हर चीज को बहुत ही बेसिक से समझेंगे, बहुत ही बिंदास तरीके से समझेंगे। तो अपना यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या होता है कि थेल्स थ्योरम को हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। इसमें एक जो दिया हुआ है, इसमें एक जो गिवन पॉइंट होता है, यहाँ पर देखो कि इसमें गिवन पॉइंट क्या होता है। गिवन पॉइंट जो होता है वो डीई, डीई पैरेलल टू बीसी, डीई पैरेलल टू बीसी, मतलब ये जो पैरेलल होता है बीसी। अच्छा, डीई पैरेलल टू बीसी मतलब क्या होता है कि असल में होता है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, उसमें किसी एक साइड के पैरेलल कोई दूसरी पैरेलल साइड, मतलब सॉरी, एक त्रिभुज है उसमें एक साइड के पैरेलल एक साइड ड्रॉ की गई है। सिंपली क्या है, कोई भी एक त्रिभुज है, कोई भी एक त्रिभुज है, उसमें एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड ड्रॉ की, मतलब इसके पैरेलल कुछ इस प्रकार, इस साइड के पैरेलल कुछ इस प्रकार, अगर इस साइड के पैरेलल लेना है तो कुछ इस प्रकार। समझ में है ना, मतलब कि एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड ड्रॉ की जाए तो वहां पर वो है बीपीटी थ्योरम लग जाती है। अब उसी का हम लोग इसमें प्रूफ समझेंगे कि भैया प्रूफ कैसे होता है, कि इसमें जो इसका जो रिलेशन आता है साइड्स का वो कैसे होता है। ठीक है, तो यहां पर आप डिस्कस करेंगे पूरा। अब देखो यहां पर हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, थोड़ा सा। यहां पर हम लोग लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्या करना पड़ेगा हमें जो है, इस त्रिभुज, इस छोटा एक, देखो ये क्या है, एक छोटा त्रिभुज यहां पर बन रहा है ना, इस त्रिभुज में हमें एक, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा, परपेंडिकुलर खींचेंगे। ठीक है, अब एक इधर वाले भी एंगल से इधर परपेंडिकुलर खींचेंगे, इधर परपेंडिकुलर खींचेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, ये वाला जो है इसको इससे ज्वाइन करना होगा। और मैं इसमें एक आपको पॉइंट बढ़िया बात बताऊं, यहां पर क्या होता है कि इसको आप सिमिलरिटी से प्रूफ कर सकते हो। बट होता है क्या है कि एक ऐसा ऐसा एक सीक्वेंस बन गया है इसको प्रूफ करने में कि नहीं, यहां पर आपको एरिया से ही प्रूफ करना है। जरूरी नहीं है कि आपको, जैसे कि अगर किसी को नहीं समझ आए भैया हमें एरिया से प्रूफ नहीं करना है, तो आप सिमिलरिटी यहां पर लगा दो, सिमिलरिटी से भी ये प्रूफ हो जाएगा। बट वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि शायद जो टीचर हो, जो कि एग्जामिनर हो, वो पूरे में पूरे नंबर ना दे। जैसे कि 6 नंबर का क्वेश्चन है तो शायद 4 ही दे दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं ट्राई करूंगा, मतलब कि आप समझें, बिल्कुल आप एरिया से समझें। यहां पर बिल्कुल अगर आपने सही से किया है तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, कोई भी नंबर इस पैटर्न से कटते नहीं है। सिमिलरिटी पर शायद कट जाए, बट ऐसा नहीं है कि वो मेथड गलत है, वो मेथड बिल्कुल होता है, वहां पर भी आप जाकर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम लोग एरिया से ही समझेंगे। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, अब एक बात और याद रखो कि जैसे कि आपको मैं एक बात बताऊं, जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल समझो, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसकी ये साइड है 4 सेंटीमीटर, इसकी ये है 5 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री है। तो इस त्रिभुज का एरिया कितना होगा, इस त्रिभुज का एरिया कितना होगा, 1/2 इंटू बी इंटू एच। मतलब अगर ये बेस मान लो, इसको हाइट मान लो, तो मतलब 5 × 4, मतलब कितना आएगा, 2, मतलब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर जो राइट एंगल में, राइट एंगल में इसका एरिया क्या होता है, 1/2 बी इंटू एच, बी इंटू एच। अब इसके लिए ये वाला क्षेत्रफल कब लगता है, जब उसमें एक कंडीशन हो कि एक जो लंबवत दूरी लो, जो हाइट हो, जो हाइट हो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। हाइट क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। अब देखो अब ये जो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींच ली है, ठीक है, डिस्टेंस खींच ली। अब हमें यहां पर देखना हो, एक बात और याद रखो, जैसे कि कोई त्रिभुज एक ऐसा कुछ बना है, ऐसा कुछ बना है, इसकी कुछ ऐसी साइड से, इस ऐसी साइड से थोड़ी सी और तिरछा हम लोग कर दें तो थोड़ा सा और समझ में है, कुछ ऐसा दिया है, छोटा थोड़ा सा ज्यादा होगा बट समझो। अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है, माना कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। अब अगर इसका एरिया निकालना हो, इसका एरिया निकालना हो, इसका एरिया निकालने के पहले क्या है, आप फिर ये वाला एरिया पर, मतलब साइड पता हो तो फिर वो जो हीरोन्स फॉर्मूला होता है वहां से निकालो, या फिर आप यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो, यहां से इसको थोड़ा सा यहां पर थोड़ा सा और बढ़ाओ, और फिर इस पर से इस वाले एंगल से इस पर परपेंडिकुलर डालो। अब जो परपेंडिकुलर की डिस्टेंस हो, मतलब जो परपेंडिकुलर हाइट हो, परपेंडिकुलर हाइट गुणे बेस, परपेंडिकुलर हाइट गुणे बेस, मतलब कि यहां से क्या हो जाएगा, इसको मान लो ई, इसको ई मान लो, तो इसका जो एरिया हो जाएगा त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी का, एबीसी का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 ए ई गुणे बीसी,
AE गुणे BC, मतलब कि AE गुणे BC, जो AE क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो हाइट कहलाएगी ना, और BC क्या है, उसका जो आधार है। ठीक, सिंपल है। तो यहां से आप अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींच देते हो और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस गुणे बेस और गुणे 1/2 हमेशा क्या बनेगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बना देगा। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना है। अब चीजें हम क्लियर, अब समझते हैं कि आगे क्या होगा। अब देखो, इस त्रिभुज में हम लोग पहले ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। एक ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। देखो, अगर हम त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया त्रिभुज ADE ले, ADE, ADE ले, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, 1/2, 1/2। अगर हम ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो AD बटा 1/2, सॉरी AD 1/2, AD इंटू EF, 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 इसको हम लोग क्या M नाम ले लेते हैं, चलो M और इसको M। ठीक, तो ED बटा EM, N हमेशा बड़ा होगा यहाँ पर, मतलब बड़ा बड़ा लेते हैं, और इसको M, ठीक ऐसा ले लेते हैं। तो 1/2 ED इंटू EM हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर ये वाला त्रिभुज हमने पहले लिया, अब क्या लेते हैं, एक ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। अब इसमें देखो क्या होगा कि एरिया त्रिभुज, एरिया त्रिभुज BDE, BDE बराबर होगा 1/2, 1/2, ये बेस है, ये बेस है, बेस क्या है, BD, BD, BD इंटू इसकी जो हाइट क्या होगी, हाइट हम ये ले सकते हैं, EM ले हाइट ले सकते हैं, EM हाइट ले सकते हैं। ये बाहर है तो क्या हुआ, बाहर है तो क्या हुआ, इससे तो ना कुछ मतलब होता है, लेकिन परपेंडिकुलर हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट गुणे बेस इंटू 1/2 क्षेत्रफल का बना देता है, मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं, EM ले सकते हैं, EM। अब देखो, इसको हम लोग फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें। अगर आप फर्स्ट और फर्स्ट अपॉन सेकंड कर दें, मतलब फर्स्ट को डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय सेकंड, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, तो क्या होगा, एरिया त्रिभुज ADE, ADE बटे एरिया त्रिभुज BDE, BDE बराबर हो जाएगा क्या, 1/2, 1/2 AD, AD इंटू EM बटे में क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 BD, BD इंटू EM, EM। अब देखो, 1/2, 1/2 कैंसिल आउट, EM और EM कैंसिल आउट। अब क्या हो जाएगा, एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज BDE बराबर क्या हो जाएगा, AD बटा BD, AD बटा BD, AD बटा BD। अब इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम थर्ड मान लेते हैं समीकरण में। ठीक, थर्ड हो गया। अब हम सेम टू सेम इधर एक बार फिर से करेंगे, एक बार फिर से करेंगे। अब फिर से कैसे करेंगे, देखो फिर से हम देखो कैसे करेंगे। अब ले लेंगे फिर से एरिया त्रिभुज, एरिया त्रिभुज ADE, ADE बराबर 1/2। अब हम लोग बेस किसको मानेंगे, बेस मानेंगे AE को, बेस मानेंगे AE को। तो AE को बेस मानेंगे तो क्या होगा, AE, और हाइट किसको मानेंगे, DN को, DN को, मतलब कि DN, DN। ठीक है, इसको मान लेते हैं फोर्थ, इसको मान लेते हैं फोर्थ। अब हम दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज, क्या त्रिभुज, अब मान लेते हैं एरिया त्रिभुज, एरिया त्रिभुज DEC, DEC, DE और C। अब ये क्या होगा, 1/2। अब EC इसमें बेस है, EC बेस है, मतलब EC। अब इसका जो परपेंडिकुलर हाइट क्या होगी, DN, परपेंडिकुलर हाइट DN, इसमें भी बाहर है तो क्या हुआ, हाइट DN, मतलब कि EC इंटू DN, DN। अब देखो, इसको सिक्स मान लेते हैं, शायद ये फोर्थ होगा, ये फोर्थ होगा तो ये फिफ्थ हो जाएगा। अब देखो, फोर्थ
डिवाइड बाई फिफ्थ, या फिर फोर्थ को डिवाइड बाई फिफ्थ, ऐसे कर लेते हैं। ठीक, अब क्या होगा, एरिया त्रिभुज ADE बराबर 1/2 AC इंटू DN। अब क्या होगा, एरिया त्रिभुज DEC बराबर 1/2 EC इंटू DN, AC इंटू DN। ठीक है, EC इंटू DN। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, DN से DN कैंसिल आउट, तो अब क्या होगा, एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज DEC बराबर AD बटा EC, AD बटा EC, AD बटा EC। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग क्या माने, इसको हम मान लेते हैं 6, इसको हम 6 मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ADE और ADE बराबर है, मतलब अगर कोई दो एक ही त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल तो बराबर ही होगा। अब यहाँ पर एक चीज तो हमारे पास कॉमन हो गई। अब देखो BDE त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब ये बराबर कैसे होते हैं, इसका तो मतलब अगर यहां पर हम लोग जाएंगे तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, और वो जानने की जरूरत है भी नहीं हमें। अब हमें केवल इतना याद रखना है कि ये वाले जो त्रिभुज होंगे इनका क्षेत्रफल बराबर होता है। उसका रीजन क्या है कि ये जो एक ही बेस है, एक ही बेस है, और एक ही बेस और दो जो पैरेलल लाइंस के बीच में ड्रॉ हुआ है मतलब त्रिभुज, एक बेस है और पैरेलल लाइन के बीच में त्रिभुज जो है वो ड्रॉ हुए हैं, तो इसी कारण का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझो, एक ही बेस है और उसके जो एक लाइन जो है उसके परपेंडिकुलर लाइन के बीच में ड्रा हुए हैं। ठीक है, तो इसी कारण जो इसका एरिया होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, एरिया बराबर होगा। तो यहां से क्या लिखते हैं, वी नो एरिया त्रिभुज BDE बराबर एरिया त्रिभुज DEC। ठीक है, अब देखो अगर ये इसके बराबर हो जाएगा तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ADE तो ऑलरेडी यहां पर ADE है, और DBC बराबर है, तो सिंपली हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर क्या लिख सकते हैं कि ये भी DEC एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अगर ये वाला इसके पूरे के बराबर है तो ये जो RHS है वो भी तो बराबर होगा। अगर RHS बराबर होगा तो क्या होगा, AD बटा BD, AD हमने ले लिया, देखा AE होना चाहिए भाई, AD क्या लिया था, AE यहां पर AE होना चाहिए, AE सॉरी AE। देखो यहां पर क्या होगा, AE यहां पर तो D ही होगा और यहां पर AE होगा, तो AD बटा BD बराबर हो जाएगा AE बटा EC के। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना था, AD बटा BD AE बटा EC के प्रूफ करना था। सो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था कि AD बटा BD बराबर AE बटा EC। सो हम लोगों ने जो बीपीटी थ्योरम है इसके प्रूफ्स के बारे में समझा। यहाँ पर थोड़ी सी बाई मिस्टेक हो गया, वहां पर हम लोगों ने देखा नहीं, यहाँ पर दिया है बस, तो उसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर सकते हो, वो हो जाता है कभी कभी, मतलब एज अ क्वेश्चन में हमने नहीं देखा। बट सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है सो द लास्ट